साइबर सिक्योरिटी अक्सर आधुनिक लोक प्रशासन का किला माना जाता है। राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जरूरी है। इस तेज तर्रार डिजिटल युग में हर देश का लोक प्रशासन अपॉर्चुनिटी और रिस्क के दौराहे पर खड़ा है। साइबर सिक्योरिटी इस अंतर को पाटता है। ये वीडियो शासन में साइबर सिक्योरिटी की मूल बातों पर प्रकाश डालता है। यूपीएससी एस्पायरेंट्स को इसकी डेफिनेशंस, टाइप्स, चैलेंजेस और ग्लोबल पॉलिसीज की जानकारी प्रदान करता है। मूल रूप से साइबर सिक्योरिटी में डिजिटल एसेट्स की सुरक्षा शामिल है, जो नेटवर्क से लेकर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तक मैलिशियस अटैक्स से बचाता है। लोक प्रशासन में साइबर सिक्योरिटी दोहरी भूमिका निभाता है। ऑपरेशनल कंटिन्यूटी सुनिश्चित करना और डिजिटल गवर्नेंस में नागरिकों का विश्वास बनाए रखना। खास तौर पर ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट साइबर सिक्योरिटी को सूचना प्रणालियों की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करने वाला रणनीतिक ढांचा के रूप में परिभाषित करता है। साइबर सिक्योरिटी विभिन्न डोमेन्स में फैला हुआ है। नेटवर्क सिक्योरिटी, इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स की सुरक्षा। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर में सेंध लगाने से रोकना। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, संवेदनशील डेटा रिपोजिटरीज की सुरक्षा। उपश्रेणियों में एंड पॉइंट सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल्स और एडवांस थ्रेट इंटेलिजेंस सिस्टम्स शामिल हैं। हर एक का एक विशिष्ट उद्देश्य और अनुप्रयोग होता है। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जैसे उभरते हुए ट्रेंड्स और जीरो ट्रस्ट मॉडल्स सुरक्षा पैराडाइम्स को और बढ़ाते हैं। साइबर सिक्योरिटी के अनेक फायदे हैं। यह सरकारी डेटाबेसेस की सुरक्षा करता है, जनता के विश्वास को बढ़ाता है और संभावित आर्थिक नुकसान को कम करता है। हालांकि चुनौतियां बनी रहती हैं। इनमें इम्प्लीमेंटेशन की उच्च लागत, कुशल प्रोफेशनल्स की कमी और एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट से जोखिम शामिल है। साइबर सिक्योरिटी और सिविल लिबर्टीज के बीच संतुलन बनाना एक बढ़ती हुई चिंता है। जीडीपीआर जैसे डेटा प्राइवेसी रेगुलेशंस के बारे में बहस के साथ और भारत का डेटा प्रोटेक्शन बिल। साइबर सिक्योरिटी के सामाजिक निहितार्थ बहुत गहरे हैं। यह पावर ग्रिड्स, फाइनेंशियल सिस्टम्स और हेल्थ केयर नेटवर्क्स जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित करता है। नागरिकों के लिए साइबर सिक्योरिटी पेंशन्स, हेल्थ केयर और डिजिटल एजुकेशन जैसी सर्विसेज की सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करता है। दुनिया भर की सरकारों ने यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 लचीला संस्थानों का निर्माण को प्राप्त करने में साइबर सिक्योरिटी की भूमिका को पहचाना है। इस अध्याय में हम साइबर अटैक्स की कुछ वास्तविक दुनिया के उदाहरणों पर गौर करेंगे, जिन्होंने सरकारों, व्यवसायों और व्यक्तियों को समान रूप से प्रभावित किया है। ये केस स्टडीज साइबर अपराधियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति और इन हमलों के विनाशकारी परिणामों की गहरी समझ प्रदान करेंगे। आइए 2017 के कुख्यात WannaCry रैंसमवेयर अटैक से शुरू करते हैं। इस वैश्विक साइबर हमले ने 150 देशों में 200,000 से ज्यादा कंप्यूटरों को प्रभावित किया। रैंसमवेयर ने डेटा को एन्क्रिप्ट कर दिया और बिटकॉइन में फिरौती की मांग की। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं को गंभीर रूप से बाधित किया गया। यहां तक कि सबसे जरूरी क्षेत्रों में भी कमजोरियों को उजागर किया गया। इसके बाद हम 2017 के इक्विफैक्स डेटा ब्रीच की जांच करते हैं, जो इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण डेटा ब्रीचेस में से एक है। लगभग 147 मिलियन लोगों की निजी जानकारी से समझौता किया गया, जिसमें सोशल सिक्योरिटी नंबर, जन्म तिथियां और पते शामिल हैं। इस ब्रीच ने मजबूत डेटा प्रोटेक्शन उपायों और सतर्क साइबर सिक्योरिटी प्रथाओं की आवश्यकता को रेखांकित किया। अंत में आइए स्टक्सनेट वर्म को देखें, जो 2010 में खोजा गया एक परिष्कृत साइबर हथियार है। माना जाता है कि यह अमेरिका और इजरायली सरकारों का एक संयुक्त प्रयास था। स्टक्सनेट ने ईरान के परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया, जिससे उसके सेंट्रीफ्यूज को भारी नुकसान पहुंचा। यह मामला दिखाता है कि कैसे साइबर हमलों को अंतरराष्ट्रीय संघर्ष और जासूसी के उपकरणों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन केस स्टडीज को समझकर हम साइबर सिक्योरिटी उपायों के महत्व और साइबर खतरों के खिलाफ चल रही लड़ाई की बेहतर सराहना कर सकते हैं। भारत का आईटी एक्ट और डेटा प्रोटेक्शन बिल साइबर खतरों के प्रति उसकी कानूनी प्रतिक्रिया की अरियारच है। साइबर सुरक्षित भारत जैसी पहल और नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर वास्तविक समय में खतरे का पता लगाने और उसे कम करने का काम करते हैं। विश्व स्तर पर यूएन साइबर नॉर्म्स को बढ़ावा देता है, जबकि एशियन जैसी क्षेत्रीय पहल कोलैबोरेटिव डिफेंस पर ध्यान केंद्रित करती है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, लोक प्रशासन में साइबर सिक्योरिटी की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जाएगी।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते हुए ट्रेंड्स सरकारों के अपने डेटा और बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने के तरीके में क्रांति लाने के लिए तैयार है। हालांकि इन प्रगति के साथ नई चुनौतियां भी आती हैं। साइबर खतरों के परिष्कार में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसके लिए रक्षा तंत्र में निरंतर नवाचार की आवश्यकता होगी। दुर्भावनापूर्ण एक्टर्स से आगे रहने के लिए सरकारों को अनुसंधान और विकास में भारी निवेश करने की आवश्यकता होगी। एक और महत्वपूर्ण चुनौती लोक प्रशासन के हर पहलू में साइबर सिक्योरिटी का एकीकरण होगी। इसका मतलब न केवल डेटा की सुरक्षा करना है, बल्कि स्मार्ट शहरों, IoT उपकरणों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। इन जटिल प्रणालियों को समझने और प्रबंधित करने के लिए सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। एक सुरक्षित डिजिटल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, मजबूत साइबर सिक्योरिटी नीतियों को लागू करना और सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देना शामिल है। सूचित और सक्रिय रहकर हम लोक प्रशासन के लिए एक लचीला और सुरक्षित डिजिटल परिदृश्य का निर्माण कर सकते हैं। इन महत्वपूर्ण विषयों और बहुत कुछ का पता लगाने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपकी समझ और भागीदारी एक सुरक्षित, अधिक सुरक्षित भविष्य की कुंजी है। जैसे ही हम साइबर सिक्योरिटी और लोक प्रशासन के लिए इसके निहितार्थों पर अपनी गहरी चर्चा के अंत में आते हैं, आइए उन प्रमुख बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं जिन पर हमने चर्चा की है। हमने साइबर सिक्योरिटी की परिभाषा और महत्व को समझकर शुरुआत की। संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा और सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। हमने विभिन्न प्रकार के और साइबर खतरों के उप प्रकारों का पता लगाया, जिसमें मैलवेयर और फिशिंग से लेकर एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट्स APT जैसे अधिक जटिल हमले शामिल हैं। फिर हमने साइबर सिक्योरिटी उपायों के फायदे और नुकसान को तौला, सुरक्षा और उपयोगिता के बीच संतुलन पर प्रकाश डाला। समाज पर साइबर खतरों के प्रभाव पर हमारी चर्चा से पता चला है कि ये हमले कितने व्यापक और हानिकारक हो सकते हैं, जो व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों को समान रूप से प्रभावित करते हैं। हमने भारतीय और वैश्विक दृष्टिकोणों की तुलना की, यह विश्लेषण करते हुए कि विभिन्न देश साइबर सिक्योरिटी चुनौतियों से कैसे निपटते हैं और हम उनसे क्या सबक सीख सकते हैं। साइबर हमलों के वास्तविक दुनिया के केस स्टडीज ने हमें दुर्भावनापूर्ण एक्टर्स द्वारा उपयोग की जाने वाली रणनीति और इन खतरों को कम करने के लिए आवश्यक प्रतिक्रियाओं के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। हमने साइबर खतरों का मुकाबला करने के उद्देश्य से सरकारी नीतियों की भी जांच की, मजबूत और अनुकूली रूपरेखाओं की आवश्यकता पर जोर दिया। अंत में हमने लोक प्रशासन में साइबर सिक्योरिटी के भविष्य पर ध्यान दिया, उभरती प्रौद्योगिकियों और रक्षा तंत्र में नवाचार की निरंतर आवश्यकता पर चर्चा की। UPSC एस्पिरेंट्स के लिए साइबर सिक्योरिटी के नवीनतम घटनाक्रम के साथ अपडेट रहना महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। प्रतिष्ठित साइबर सिक्योरिटी पत्रिकाओं और वेबसाइटों की सदस्यता लें, वेबिनार्स और ऑनलाइन कोर्सेज में भाग लें और सोशल मीडिया पर क्षेत्र के विचारशील नेताओं का पालन करें। साइबर सिक्योरिटी को अपने दैनिक पठन का हिस्सा बनाएं और नई नीतियों, तकनीकों और खतरों के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें। साइबर सिक्योरिटी को समझना केवल एक परीक्षा पास करने के बारे में नहीं है, यह हमारे समय की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक का समाधान करने के लिए तैयार रहने के बारे में है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उत्सुक रहें, सूचित रहें और सुरक्षित रहें। साइबर सिक्योरिटी 21वीं सदी में शासन की आधारशिला है। इसकी बारीकियों को समझना भविष्य के नेताओं के लिए आवश्यक है। अधिक विस्तृत UPSC स्पेसिफिक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक साथ मिलकर हम एक अधिक सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इस अध्याय में हम साइबर सिक्योरिटी के भविष्य के रुझानों के बारे में गहराई से जानेंगे, उभरती प्रौद्योगिकियों और लोक प्रशासन पर उनके संभावित प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर ब्लॉकचेन तक साइबर सिक्योरिटी का परिदृश्य तेजी से विकसित हो रहा है। ये प्रौद्योगिकियां हमारे बचाव को बढ़ाने का वादा करती हैं, लेकिन साथ ही नई चुनौतियां भी पेश करती हैं, जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। साइबर खतरों का मुकाबला करने में
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई भी राष्ट्र अकेले इन चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता है। साइबर विरोधियों के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाने के लिए वैश्विक भागीदारी, सूचना साझाकरण और समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। अंत में, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए निरंतर सीखने के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। यह क्षेत्र गतिशील है और नवीनतम रुझानों, उपकरणों और तकनीकों से अपडेट रहना इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तैयार की गई अधिक व्यावहारिक सामग्री के लिए बने रहें। आइए मिलकर अपनी डिजिटल दुनिया को एक सुरक्षित जगह बनाएं। इस अध्याय में हम गोपनीयता संबंधी चिंताओं और डेटा सुरक्षा सहित साइबर सिक्योरिटी में नैतिक विचारों का पता लगाएंगे। हम सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन पर भी चर्चा करेंगे। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है, गोपनीयता और सुरक्षा के बीच की रेखा अक्सर धुंधली होती जाती है। व्यक्तिगत गोपनीयता, अधिकारों का उल्लंघन किए बिना मजबूत साइबर सिक्योरिटी उपाय सुनिश्चित करना एक नाजुक संतुलनकारी कार्य है। डेटा सुरक्षा सर्वोपरि हो जाती है, खासकर ऐसे युग में जहां व्यक्तिगत जानकारी साइबर अपराधियों के लिए एक आकर्षक लक्ष्य है। कमजोरियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने में नैतिक हैकिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इससे पहले कि उनका फायदा उठाया जा सके। हम नैतिक हैकिंग के लिए कुछ सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रकाश डालेंगे और कमजोरियों का जिम्मेदारी से खुलासा। नैतिक हैकरों को कमजोरियों के लिए सिस्टम की जांच करने और उनके द्वारा संभाले जाने वाले डेटा की गोपनीयता और अखंडता का सम्मान करने के बीच बारीक रेखा को नेविगेट करना चाहिए। अंत में लक्ष्य एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाना है जो व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करे और प्रौद्योगिकी में विश्वास को बढ़ावा दे। नैतिक दिशा निर्देशों का पालन करके साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स एक सुरक्षित और अधिक न्याय संगत डिजिटल दुनिया के निर्माण में योगदान कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तैयार की गई अधिक व्यावहारिक सामग्री के लिए बने रहें। आइए मिलकर अपनी डिजिटल दुनिया को एक सुरक्षित जगह बनाएं।